अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह, फरिश्तों और अहले ईमान का सलातो सलाम। मुशाहिदीन इकराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत, वफादारी और अदब व एहतराम का एक अजीम वसीला ये है कि जब भी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने, लिखें या आपका नाम लें तो सलातो सलाम भेजें, दुरूद भेजें। अफसोस है कि हमारे मुआशरे में इस मुबारक अमल की अंजाम दही में इंतहाई गफलत बरती जाती है। हमारा मुआशरा इफरात व तफरीद का शिकार है। कहीं हद दर्जा कोताही और कमी है तो कहीं गुलू व गुमराही है। हत्ता कि दीनी मजालिस में भी एक अमूमी बलवा ये देखने को मिलता है कि अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर मुहिब्बाने रसूल की जुबानें खामोश रहती हैं, उनके होंठ सलातो सलाम के लिए जुम्बिश नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल बखीरुल लज़ी मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, रवाहु तिर्मिज़ी व सह्हहु अलबानी। बखील है वो शख्स जिसके पास मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद ना भेजे। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुसूसी इज्जत ये मिली है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर सलात भेजते हैं और अहले ईमान को भी ये हुक्म दिया गया है कि वो नबी पर सलातो सलाम भेजें, दुरूद भेजें। अपने ज़हन दिमाग और दिलो जुबान को सलातो सलाम से मुनव्वर व मुअत्तर रखें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह के सलात का मफहूम यह है कि अल्लाह नबी पर रहमतें नाजिल करता है, उन पर अपना रिजवान और खुशनूदी डालता है, जिक्र खैर करता है। फरिश्ते और अहले ईमान का सलात यह है कि वो नबी के लिए रहमत व सलामती और बुलंदी दर्जात की दुआएं करते हैं, ताजीम करते हैं। नाज़रीन इकराम, नबी पर सलातो सलाम का मकाम व अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन में कुछ फरिश्तों को फैला दिया है जो उम्मत का सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बरज़खी जिंदगी में पहुंचा रहे हैं। हदीस या फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलाइका सय्याहीना फिल अर्द युबल्लिगूनी मिन उम्मती अस्सलाम, रवाहु इब्न हिब्बान व सह्हहु अलबानी। बरज़खी जिंदगी में उम्मत का सलातो सलाम पहुंचाने की कैफियत क्या है, वल्लाहु आलम। ये एक गैब है और गैबी उमूर से मुताल्लिक जिन बातों का इल्म दिया गया है उन पर ईमान होना चाहिए। जहां सुकूत व खामोशी इख्तियार की गई है वहां हमें भी खामोश रहना चाहिए। नाज़रीन इकराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भेजने से गुनाह माफ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं, गम व परेशानी दूर होती है, मुआमलात आसान होते हैं। एक मर्तबा उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अजअलु लका सलाती कुल्लहा, मैं अपनी पूरी दुआ आपके लिए कर दूंगा। तो आपने कहा, इदन तुकफा हम्मुक व युगफर लका ज़ंबुक, तब तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी, तुम्हें परेशानी से बचा लिया जाएगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर दी जाएंगे। एक दूसरी रिवायत में है, इदन यकफीक अल्लाहु हम्मद दुनिया वल आखिरह, रवाहु तिर्मिज़ी व सह्हहु अलबानी। तब अल्लाह तुम्हें दुनिया व आखिरत की परेशानियों से बचा लेगा। दूसरी हदीस से आप फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलवातिन व हत्ता अन्हु अशर खतीआतिन व रफा अशर दरजात। जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा, गुनाह माफ कर देगा और 10 दर्जात बुलंद करेगा। इस हदीस को इमाम नसई ने रिवायत की है। नाज़रीन इकराम, हमें जब भी वक्त मिले या नबी का तज़किरा आए तो मसनून तरीके से सलातो सलाम का एहतमाम करना चाहिए। हमारी कोई मजलिस अल्लाह के जिक्र और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम से खाली ना रहे। कुछ खास मकामात हैं जहां दुरूद पढ़ने की तरगीब व ताकीद आई है। मसलन नमाज में आखिरी तशहुद के बाद दुरूद पढ़ें, अजान के बाद इनफरादी तौर पर आहिस्ता आवाज में दुरूद पढ़ें, जुमा के दिन बकथरत दुरूद पढ़ें। कोई भी दुआ मांगने से कबल
अल्लाह का हम्द व सना बयान करने के बाद दुरूद पढ़ें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जियारत करें तो इनफरादी तौर पर आहिस्ता आवाज में दुरूद पढ़ लें। हाँ, आम कब्रस्तान या कब्रों की जियारत के वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। सुबह शाम मस्जिद में दाखिल होते और मस्जिद से निकलते वक्त दुरूद पढ़ें। याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जो तरीका बताया है वही दीन है और सहाबा ने उसी तरीके की पाबंदी की है। उससे हटकर कोई नया तरीका इजाद करना बिदात है। इसी तरह से किसी ऐसे वक्त व जगह के साथ खास करना और उसे अफजल समझना जिस वक्त और जगह में दुरूद सलाम की कोई खास फजीलत नहीं आई है, तो ये एक नई फजीलत का इजाफा होगा जो कि बिदात है। अजान से पहले सलाम की पाबंदी का एहतमाम करना बिदात है। नमाज जुमा के बाद इज्तिमाई तौर से बुलंद आवाज में दुरूद सलाम का एहतमाम करना बिदात है। मय्यत के पास या कब्र पर जाकर दुरूद सलाम भेजना बिदात है। इज्तिमाई तौर पर बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ना बिदात है। मन गढ़ंत दुरूद जैसे दुरूद लखी और दुरूद गंज वगैरह गुलू व शिरकियात कलिमात से पर मुश्तमिल हैं, जिनसे बचना लाजिम है। एक मुसलमान को चाहिए कि वो हर छोटी बड़ी बिदात से इस्तराब करे, वरना अजर सवाब के बजाय गुनाहों का बोझ उठाएगा। सबसे अफजल दुरूद दुरूद इब्राहिमी है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु को सिखाया और वो नमाज के आखिरी तशहुद में पढ़ा जाता है। वो है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत की है। आम हालात में मुख्तसरन कहना चाहें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद मुख्तलिफ अल्फाज अहादीस में वारिद हुए हैं। और याद रखें, किसी सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना एक बिदात ईजाद करने से बेहतर है। अल्लाह से दुआ इलाहुल आलमीन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मसनून तरीके से, शरई तरीके से सलातो सलाम भेजने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।